में ऐसे मामले आ जाते हैं जिसमें एक तरफ विधायक हो जाते हैं, एक तरफ प्रेम शंकर लोधी हो जाते हैं, तो विधायक आके प्रेम शंकर लोधी कहाँ चलेगी? हमारी जो सांसद जी है वो दिल्ली में सदन चल रहा, वहाँ बैठे रहते हैं, जाके मेरी तो नहीं चलेगी। तो क्या मुकदमों के बाद वो खुद करवा रहे हैं? अगर दो पार्टी पर लोधियों की जाती तो एक हमको मुकदमा लगा देंगे, एक वैसे भगा देंगे। ये सिर्फ उनका कहना है, वो करवा रहे हैं सिर्फ। अच्छा, अरे लोधियों का वो घर खुद जलाया। मुकदमा लिखा रहे हैं, जो प्रेम शंकर लोधी खुद मुकदमा लिखा रहे हैं, लोधन के ऊपर उल्टा बैठा हुआ हिरण का आपस में नहीं पने और बेकार चूतिया बनाओ सब दुनिया का ही नहीं। शंकर किस स्तर से हम मान लें प्रेम शंकर सही काम करते हैं, लोधी बिरादरी के लिए अच्छे हैं, वो खुद लोधी बिरादरी का शोषण कर रहे हैं। हम कैसे यकीन कर ले कि प्रेम शंकर सही हैं? लोधी बिरादरी जो है, जो कार्य हो रहा है वो सब नहीं, ये साहब बिल्कुल गलत है। विधायक जी बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं और सेवा में लगे भी हैं और जीत भी गए हैं और फिर भी जीतेंगे। यह है कि वो लोधियों की चिंता नहीं, उनको अपनी चिंता चढ़ी है, क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित इस तरीके के ये सब बयान दे रहे हैं। लोधी क्या कोई उनकी ठेकेदारी में थोड़ी बसते हैं? ऐसा कुछ है नहीं, सारे लोधी सब एकजुट हैं और सब साथ रहेंगे और 2027 में इससे भी ज़्यादा वोटों से हम लोग जीतेंगे। उन्नाव में फिर गरमाया जाति का मुद्दा। लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, तीसरी बार उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज हुए। उम्मीद के विपरीत चुनाव परिणाम देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में पूर्वा विधानसभा के बाहुबली को हराने के लिए पार्टी के अंदर ही बहुत सारे कटप्पा प्रवृत्ति के लोग मौजूद थे। जनता जनार्दन के बीच में मजबूत पकड़ रखने वाले जनप्रिय विधायक अनिल सिंह की एक हाँक पर सभी जाति और धर्म के लोग विधायक अनिल सिंह का इंकलाब जिंदाबाद बोलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में विधानसभा पूर्वा में कुछ आस्तीन के सांप हैं जो भ्रष्टाचारियों का साथ देकर सरकार और उनकी नीति को नीचा दिखाकर सरकार विरोधी तत्वों में लिप्त हैं। इस समय एक विषय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है लोधी समाज पर अत्याचार और उत्पीड़न का। भाजपा सांसद साक्षी महाराज के प्रतिनिधि ने ऐसा क्यों लगाया आरोप, जबकि उन्नाव सांसद व उनके प्रतिनिधि दोनों लोधी समाज के ही हैं। आइए चर्चा करते हैं वीडियो पर। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया जिसमें प्रेम शंकर लोधी सोशल मीडिया में एक बयान दिया। प्रेम शंकर लोधी के द्वारा कथित तौर पर भाजपा विधायक अनिल सिंह के ऊपर पक्षपात का भी आरोप लगाया गया। क्या ऐसे बयान देकर लोधी समाज के शुभचिंतक प्रेम शंकर लोधी भाजपा व भाजपा विधायक से लोधियों का मोह भंग करना चाहते हैं? वहीं जब युवा तक भारत की टीम सोशल मीडिया में वायरल वीडियो की पड़ताल हेतु लोधी समाज के लोगों से मिलने पहुंची तो पता चला कि प्रेम शंकर लोधी ने जो भाजपा विधायक पर आरोप लगाए वो गलत है। लोग प्रेम शंकर लोधी के ऊपर जमकर बरसे। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया प्रेम शंकर लोधी एक हाड़ दो कुकुर आपस में लड़ाने की राजनीति करते हैं। ये ही नहीं, लोधी समाज के लोगों ने कई आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए प्रेम शंकर लोधी पर। लोधी समाज के लोगों ने बताया कि ऐसे लोग किसी कालनेमी के से कम नहीं। इनके कहने में लोधी समाज नहीं, भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम करती है। अनिल सिंह को लेकर ग्रामीणों ने कही बड़ी बात। हम सबके चाहते हैं विधायक अनिल सिंह, हम सबके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं अनिल सिंह। पहले तो विधायक को ढूंढना पड़ता था, अब तो विधायक आए दिन सबकी समस्या सुनने के लिए अपने सभी आराम छोड़कर हम सबके बीच में रहते हैं। नहीं विश्वास तो आप अनिल सिंह की फेसबुक आईडी खोलकर चेक कर सकते हैं, जब आप स्वयं पा जाएंगे। बड़ा ऐलान लोधी समाज ने किया। 2027 में अनिल सिंह पूर्वा के सिंहासन पर फिर से विधायक के रूप में विराजमान होंगे। अगले एपिसोड में दिखाएंगे अन्य गांव में रहने वाले लोधी समाज के लोग क्या कहते हैं सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को लेकर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बने रहिए युवा तक भारत पर एस के पाल के साथ। सुनिए क्या कहते हैं लोधी समाज के लोग। भूखंड खेड़ा संतुलाल लोधी ना हमारा। अच्छा, बताइए वर्तमान सरकार से क्या लोधी समाज में असंतोष की ज्वाला धधक रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम शंकर लोधी के द्वारा बताया गया है कि लोधी 90% भाजपा से विमुख हो रहा है, भाजपा से उसका मोह भंग हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रेम शंकर का ही मानना है कि उनका मानना है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। बाकी लोधी समाज सब एक है, किसी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक प्रेम शंकर की वो बात है जो कहते हैं। अच्छा, किस गांव में रहते हैं? भूखंड खेड़ा।
अच्छा, ये बताइए आने वाले टाइम में आप क्या देख रहे हैं? सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं घर घर तक? हर घर में पहुंच रही है, हर आदमी खुशहाल है, हर आदमी संतुष्ट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, न कोई परेशानी। उसने आरोप लगाया था कि जो है कि लोधी समाज के ऊपर मुकदमों की बाढ़ आई हुई है। मुकदमों के बाद वो खुद करवा रहे हैं। अगर दो पार्टी पर लोधियों की जाती तो एक हमको मुकदमा लगा देंगे, एक ऐसे भगा देंगे। ये सिर्फ उनका कहना है, वो करवा रहे हैं सिर्फ। अच्छा, मतलब खुद आग लगा दें और खुद जो है पानी लेके खड़े हो जाएं। पानी लेके खड़े हो जाएं। हाँ, दोनों लोधियों को भिड़ा देंगे, एक को जेल भिजवा देंगे, एक को भगा देंगे। आगे खुद घूम रहे हैं, हग शौचा दूसरे को बोल रहे हैं, ऐसी बात है। और लोधी समाज सब एक है, यहाँ कोई अलग नहीं है। समाज सबको बढ़िया सेवाएं मिल रही हैं विधायक जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सब जनता ठीक है। हाँ दादी, तुम्हारी क्या समस्या है भाई? तुम्हारा भी क्या किसी विधायक ने शोषण किया है? हमारे प्रेम शंकर ने हमारे मंडाई पर मुकदमा दायर किया। ये कौन है? प्रेम शंकर सहाराओं के। काहे लिए मुकदमा दर्ज करा दिया है भाई? हमारा मंडाई पे खेत पे गए और वहाँ बेड़ गए और वहाँ से ने उल्टा इंतजाम लिखा दिया और कोई इनते कोई मतलब नहीं रहा। कौनो झगड़ा उगड़ा रहा हुई, लड़ाई भा हुई प्रेम शंकर से? पानी वानी के विषय में भाई है लड़ाई और कोई झगड़ा नहीं। भोखन खड़ा में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या मामला है? मामला साहब ठीक है, सब हम लोग विधायक जी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे लोगों पर कोई आपत्ति नहीं। विधायक जी जो कर रहे हैं हमारे लोगों की सेवा में पूरा काम बरोबर कर रहे हैं। बाकी ये जो आम जनता भड़काए घूम रही है ये गलत है। प्रेम शंकर लोधी आरोप लगाए हैं कि इस सरकार में जो है लोधियों का शोषण हो रहा है। नहीं, ये साहब बिल्कुल गलत है। विधायक जी बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं और सेवा में लगे भी हैं और जीत भी गए हैं, फिर भी जीतेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश लोधी अच्छा राजेश जी, ये बताइए जी, ये इस समय लोधियों को लेकर के सत्ता पक्ष में तरह तरह की बात, विपक्ष हो या बागी विपक्ष हो, ये सब आवाज़ उठा रहे हैं। प्रेम शंकर लोधी ने लोधियों को लेकर के बड़ी चिंता जताई है कि लोधियों का शोषण हो रहा है। क्या कहेंगे आप? कहना यह है कि वो लोधियों की चिंता नहीं, उनको अपनी चिंता चढ़ी है, क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित इस तरीके के ये सब बयान दे रहे हैं। लोधी क्या कोई उनके ठेकेदारी में थोड़ी बसते हैं कि उनकी ठेकेदारी में बस रहे हैं। ये उनका मानना है कि लोधी इधर उधर भग रहा है। अगर लोधी इधर उधर भगता तो ये जो महाराज जी चुनाव जीते हैं तो क्या ये जीत पाते? ये सोच सिर्फ इनकी प्रेम की है। और लोधियों पे न जाने कितने ही मुकदमे इन्होंने दर्ज कराए और उसके बाद में हमारी व्यक्तिगत हमारी ज़मीन इनकी वजह से अपने साढ़ू के लड़के को इन्होंने बनवा दी। ये तो बिरादरियों का ही शोषण करते हैं। नहीं, प्रेम शंकर लोधी तो लोधियों के हमदर्द कहे जाते हैं। कितना हमदर्द है, चलिए हमारे गांव हम दिखाते हैं चल करके, कितने बड़े हमदर्द हैं लोधियों के, ना जाने। अब ये देखिए माता जी खड़ी हुई हैं, इनके पति को भी इन्होंने जो है क्षेत्र लगवा करके जो है जेल भिजवा दिया। इस तरीके की कितनी घटनाएं हैं। हमारे यहाँ जगवा प्रधान हैं, हमारे दादा के जगवा प्रधान की गाड़ी से हमारे दादा के लड़के का एक्सीडेंट हुआ, ये उसके पीछे लग गए और 2 रुपया भी नहीं देने दिया कि नहीं हो सकता था उसकी 1000-2000 मदद कर देते तो उस गरीब का इलाज हो जाता। जबकि हम उसको पीजीआई लेकर के गए और जो है प्रधानमंत्री की योजना से उसका जो है इलाज हुआ। इलाज के दौरान करीब 2-2.5 लाख रुपया उसका लगा और इन्हीं की नेतागिरी की वजह से। मतलब वो भी बिरादरी और ये भी बिरादरी। शोषण कौन कर रहा है आप समझ लीजिए। विधायक जी की को बता रहे हैं कि पक्षपाती बताया, विधायक जी को पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनकी मनगढ़ंत कहानी है और किसके इशारे पे कह रहे हैं ये खुदे बताएं। हम लोगों के संज्ञान में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि जो कि विधायक जी, चाहे विधायक जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, सबकी योजनाएं सबको मिल रही हैं बराबर। सब लोग खुशहाल हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को दबाव में है। और विधायक जी हमारे यहाँ जितना बढ़िया हम लोग हैं, नहीं तो विपक्षी इसके पहले जब से विधायक जी जीते हैं तब से जो है हम लोगों पर कोई किसी प्रकार की भी मतलब जो है परेशानी नहीं है।
क्या नाम है आपका? राम अवतार, किस गांव में रहते हैं? ग्राम महाराज खेड़ा, अच्छा, महाराज खेड़ा। बाजरा फतेहगंज। अच्छा, ये वर्तमान सरकार की जो योजनाएं हैं, आप गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं कि नहीं? पहुंच रही। अच्छा, यहाँ तो प्रेम शंकर लोधी कहते हैं कि लोधियों के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लोधी परेशान किया जा रहा है, लोधियों का घर जलाया। मुकदमा लिखा रहे हैं, जो प्रेम शंकर लोधी खुद मुकदमा लिखा रहे हैं, लोधन के ऊपर उल्टा बैठाओ तो हिरण का आपस में नहीं पने और बेकार चूतिया बनाओ, सब दुनिया का ही नहीं। ये चूतिया बना थोड़ो काम चले, लोग कौन उनके बिके हैं का, कि उनके बाप के गुलाम है जो कि उनके जो है तो तहस चल रही है। ये कुछ नहीं है ऐसा। बिरादरी है, बिरादरी के नाम पर तो खून पिए थे। जब उसका पद मिल जाए तो वह खून पिए लागत। ये लिए ये सब गलत है। लोधी किसी के बिका नहीं, लोधी उनके साथ है सब विधायक जी के। विधायक जी बहुत अच्छे हैं, विधायक जी के कार्यकाल में हर आदमी खुशहाल है। अच्छा, इसके पहले कभी भाजपा यहाँ से चुनाव जीती है? कभी नहीं जीती। जब से ये आए हैं तभी से चुनाव जीते हैं? तभी से भाजपा जीती है, अनिल सिंह भैया ने जीता है। अगर प्रेम शंकर जैसे अच्छे लोग होते तो पहले भी भाजपा जीत सकती थी। अरे ये तरह के होते तो कब यही देर कब जीतन न रहे। ये पार्टी तो निकाल रहा वाली। हाँ ठीक। कहाँ रहते हैं? घसना खेड़ा में। अच्छा, क्या नाम है? राम मिलन। अच्छा, ये बताइए, वर्तमान सरकार, वर्तमान विधायक के कार्यशैलियों से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? अब प्रेम शंकर लोधी ने एक आरोप लगाया है कि लोधी समाज पूरी तरह से वर्तमान सरकार की नीतियों से विचलित हुआ है, वो जो है अब इनसे अलग होना चाहता है, तो उनके तथ्य को आप कहाँ तक सही मानते हैं? वो सरासर गलत बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है सब अच्छा हो रहा, विधायक जी का कार्यकाल जो भी है सब बेहतर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हम लोगों को। और प्रेम शंकर की बात की रही बात, तो प्रेम शंकर खुद नाजायज काम करवाते हैं। जैसे हमारे पिताजी के नाम 410 घा में ज़मीन थी, उसको प्रेम शंकर ने अवैध कब्जा करवाया। उसके बाद हम लोगों ने विधायक जी की शरण में इधर उधर दौड़ भाग के हम लोगों ने किसी प्रकार से अपना उसमें कब्जा किया है। और प्रेम शंकर ने हमारी उसी में टीन रखवाई थी, टीन को उठवा दिया प्रेम शंकर ने। प्रेम शंकर किस स्तर से हम मान लें प्रेम शंकर सही काम करते हैं, लोधी बिरादरी के लिए अच्छे हैं, वो खुद लोधी बिरादरी का शोषण कर रहे हैं। हम कैसे यकीन कर ले कि प्रेम शंकर सही हैं? लोधी बिरादरी जो है, जो कार्य हो रहा है वो सब विधायक जी सही कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं कि लोधी 90% लोधी कट चुका है और ये तरह तरह की मिथ्या फैला रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो जो है कहीं इनके बरगलाने में तो नहीं आ जाएगा? नहीं, कुछ ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे एक आदमी गलत कर रहा तो उसके कहने से सारे लोधी थोड़े न बिगड़ जाएंगे। जब लोधी का बुरा होगा तभी तो लोधी बिगड़ेंगे। लोधी जैसे पुनः सहयोग में थे वैसे ही सहयोग में रहेंगे। 27 का चुनाव वैसे बेटर फिर अच्छा होगा, उसमें 1% को कोई दिक्कत नहीं, और उससे अधिक कोशिश में अच्छा ही होगा चुनाव। हम राजकुमार लोधी, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष पूर्वा, और गांव हमारा भगत खेड़ा है, ग्राम पंचायत तलौड़ी। एक वायरल वीडियो हुआ है जिसमें एक भाजपा के नेता कहें या तथाकथित नेता कहें, उन्होंने आरोप लगाया है कि लोधी समाज का शोषण वर्तमान सरकार में हो रहा है। कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ना ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि हमारे जो विधायक जी हैं तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं लोधियों के प्रति, और बहुत से लोधी समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं यहाँ पे। और ये तो सब तथाकथित बहुत गलत है जो ये बता रहे हैं, तो ये बहुत गलत बता रहे हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं। सारे लोधी सब एकजुट हैं और सब साथ रहेंगे, और 2027 में इससे भी ज़्यादा वोटों से हम लोग जीतेंगे। नहीं, उसने दावा किया है कि 2027 का सपना ठीक लोकसभा चुनाव जैसा होगा, जैसे लोकसभा चुनाव में शिकस्त मिली है वैसे 27 में भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब उनका मानना है, मगर ऐसा कुछ नहीं। ये सब वो लोग कह रहे हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं। अनिल सिंह बढ़िया कार्य कर रहे हैं और वो रहेंगे और जीतेंगे भी यहाँ, और हम लोग भी, और जो लोधी वर्ग के यहाँ के लोग हैं ये भी सब लोग साथ हैं, और कोई लोधी विरोध नहीं कर रहा है यहाँ पे। खाली वे एक 2-4 लोधी हैं जो विरोध कर रहे हैं अनिल सिंह का, और बाकी कोई भैया का विरोध नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं लोधी समाज के उत्पीड़न को लेकर प्रेम शंकर लोधी ने क्या कुछ कहा। जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में लोधी समाज
ने भारतीय जनता पार्टी को 93% मतदान किया और आज की तारीख में हमारा लोधी समाज का वोटर भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट माना जाता है। और उसके बाद भी यहाँ के कुछ जो नेता हैं उनके माध्यम से नाजायज तरीके से लोधी समाज को परेशान किया जाता है। एक उदाहरण गरेटा का है। गरेटा में देव यादव और वहाँ के जो वर्तमान प्रधान हैं उनकी अपना आपस में रंजिश होगी, वो कहीं आए होंगे, उनका निमंत्रण होगा या कैसे भी आए हों। और उसके बाद माननीय महाराज जी ने विधायक से कहा था कि ये लड़ाई पेट की और चौरसिया प्रधान की है, इसमें लोधी सजाया नहीं जाएगी। उसके बाद भी मौरामा थाने में लोधी समाज पर फर्जी मुकदमा लिख दिया गया। और एक उदाहरण यहाँ का बछौरा का है। एक आनंद लोधी कोटेदार है जिनका कोटा सस्पेंड हुआ। सस्पेंड होने के बाद फिर बहाल कर दिया गया। बहाल करने के बाद उन्होंने डीएम से कहकर के दोबारा जांच लगा दिया, जबकि वो कोटा माननीय महाराज जी ने बहाल कराया था। उसके बाद भी उसकी पुनर्विवेचना लग गई। तो इससे साबित होता है कि हमारा समाज परेशान किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसे में क्या माना जाए, यहाँ के जिले के जो सांसद हैं लोधी समाज के हैं, क्या वो अपने आप को बौना साबित समझ रहे हैं? नहीं, बौना कतई नहीं साबित कर रहे हैं। ऐसा है, महाराज जी जो हमेशा लोधी समाज की लड़ाई लड़ते आए हैं, लड़ रहे हैं, लड़ने का काम कर रहे हैं। और वही एक ऐसे नेता हैं जो लोधी समाज की सिफारिश करते हैं। और तो फिर लोधी समाज प्रताड़ित क्यों हो रहा है? और प्रताड़ित क्या बताया जाए, इसके हम क्या कह सकते हैं। लेकिन कुछ नेताओं को ये कहना है, अब चाहे वो मुहान हो, चाहे भगवंत नगर हो, चाहे उन्नाव हो, हर जगह की यही शिकायतें आ रही हैं। नहीं, जब ऐसा है पूरा लोधी समाज 93% आप बता रहे हैं कि वोट भी करता है भाजपा को, और भाजपा में ही लोधी को इस तरीके से लोधियों को परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, तो ऐसे में साक्षी महाराज कहाँ पर अपने आप को खड़ा साबित कर रहे हैं? ठीक, लेकिन फर्जी ना मुकदमे लिखे जाए, जाहिर मुकदमे लिखे जाए तो इससे बेटर होगा। चाहे लोधी समाज हो, चाहे जिस समाज जब फर्जी मुकदमा लिखा जाए तो समाज में संदेशा लग जाता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। क्या मानते हैं कि जो आने वाला 2027 है उसमें लोधियों का क्या भूमिका रहेगी? अगर ऐसा ही माहौल बना रहा तो लोधी समाज जब बहुत टूट जाएगा, बहुत परेशान होगा। तो आज लोधी समाज की बदलाव चाहे पूर्वा हो, चाहे उन्नाव जनपद में कोई विधानसभा क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र में जिस दिन लोधी समाज खसक जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं मिलेगी। और मैं कहता हूँ कि ऐसा व्यवहार न किया जाए, क्योंकि कुछ नेताओं का कहना है कि हमें लोधी समाज इलेक्शन लड़ेगा तो इसलिए लोधी समाज को न तवज्जो दिया जाए। तो लोधी समाज सारा वहाँ ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। जब वो समय आएगा तब देखा जाएगा। जानबूझ करके लोधी समाज को परेशान किया जा रहा है, मुकदमे लगवाया जा रहा है। भाई इसलिए लगाया जा रहा है कि भाई वो परेशान हो, प्रताड़ित हो हमारे पास। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो कोई लड़ने वाला है नहीं। अभी 2.5 साल इलेक्शन के हैं। जब किसी को टिकट मिलेगा तो देखा जाएगा। अभी तो हमारा लोधी समाज का वोट 90% भारतीय जनता पार्टी में बेस वोट माना जा रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी में है और रहेगा। प्रेम शंकर जी, यहाँ के जो सांसद हैं वो भी लोधी समाज के हैं, आप उनके प्रतिनिधि हैं, आप भी लोधी समाज के हैं, तो आप कैसे लोधी समाज को नहीं कवर कर पा रहे हैं, उनको सुरक्षा दिवा पा रहे हैं? मदद करता हूँ जी, जो हमारे पास किया जाता है मैं उसकी मदद करने का काम करता हूँ। लेकिन कहीं कहीं कोई ऐसे मामले आ जाते हैं जिसमें एक तरफ विधायक हो जाते हैं, एक तरफ प्रेम शंकर लोधी हो जाते हैं। तो विधायक का प्रेम शंकर लोधी कहाँ चलेगी? हमारी जो सांसद जी है वो दिल्ली में सदन चल रहा, वहाँ बैठे रहते हैं, जाके मेरी तो नहीं चलेगी। तो क्या इसका समाधान क्या है? कोई सोचा है आपने कि इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान एक बड़े नेताओं को सोचना चाहिए कि भाई जब लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट है तो पता ही न किया जाए, नाजायज तरीके से परेशान न किया जाए। एक बार ऐसे प्रकार जब तक माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, हमारे पूरे प्रदेश में 90% लोधी समाज वोट भारतीय जनता पार्टी में मिले रहता था। लेकिन जैसे ही कल्याण सिंह पार्टी से निकले और उन्होंने ये बात कह दी कि मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने दूंगा, तो जब तक वो बाहर रहे तब तक हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। जैसे उनका पुनः भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो लोधी समाज तो वो वोट है, पूरे उत्तर प्रदेश में 111 विधानसभा क्षेत्र हैं। जब तक समाजवादी पार्टी में 45% लोधी वोट करता रहा तब तक समाजवादी पार्टी सरकार मिलती रही। जैसे ही समाजवादी पार्टी से लोधी समाज को खसका भाजपा में मिलेगा गया, तब से समाजवादी पार्टी सरकार आती है। और जैसे ये चल रहा है, आज ये इलेक्शन जैसे लोकसभा में 36 सीटें निकली है समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी अपने को जो है ना माने कि हमारी लहर आई है, उनकी लहर नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों के विरोध के कारण समाजवादी पार्टी को जीती। अगर उनका टिकट इधर उधर कर दिया जाता तो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति होती। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए, क्या संदेश देना? मैं तो ये चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोट है उसकी कदर होनी चाहिए।
और उसका काम करना चाहिए और नाजायज तरीके से उनको परेशान न किया जाए। यही मेरी इच्छा माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ। इस डिबेट के माध्यम से इस पर विचार किया जाए। भारतीय जनता पार्टी वोट जो बेस वोट है वो फंसने न पाए और उसकी